दोस्तों हम आ गए हैं एक 10 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर प्लांट पे, जिसको हमने लगाया है बहादुरगढ़ के रेलवे रोड पे। और एक अच्छा फेमस सा मेडिकल स्टोर है, उसके ऊपर आपको ये साइट दिख जाएगी जैसा हमने बताया था। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ एक हाइब्रिड सिस्टम होता क्या है। 3 तरह के जो मेनली सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, पहला होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, एक होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको बैकअप नहीं मिलता, मीन्स आपका ग्रिड के साथ कनेक्ट करके प्लांट लगाया जाता है। अगर पीछे से ग्रिड ऑफ होगी तो प्लांट भी ऑफ हो जाता है। ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट आपको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करके एक्सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स मतलब जहाँ पे लाइट 24 घंटे रहती है तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम वहाँ पे नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई मायने नहीं होता। और इन दोनों का कम्बिनेशन जो होता है वो है हाइब्रिड सोलर प्लांट। हाइब्रिड सोलर प्लांट में आपको लाइट जाने के बाद बैकअप भी मिलता है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसके 3 मेन सोर्सेज होते हैं। एक तो लाइट आती है आपकी ग्रिड से, मीन्स पावर सप्लाई आती है पीछे से। दूसरी आपको मिलती है बैटरी बैंक से। तीसरी आपको मिलती है सोलर पैनल से। हाइब्रिड इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगता कहाँ है। जैसे आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम साइट विजिट करेंगे, फिर आपसे कुछ बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट पूछेंगे। जैसे आपको भाई आपका लाइट का बिजली का कट कितना है, कितनी लाइट जाती है, दिन में जाती है, रात में जाती है, या फिर कभी जाती ही नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि भाई हमें लाइट का कट बहुत ज़्यादा रहता है और लाइट रहती भी है और जाती भी है, तो उन दोनों केसेस में हम आपको हाइब्रिड सजेस्ट करते हैं। आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और बैकअप की भी ज़रूरत है। अगर ये दोनों केसेस आपको मीट करते हैं तो हम आपको हाइब्रिड सजेस्ट करते हैं। हाइब्रिड सोलर प्लांट का मुख्य काम होता है कि भी आपको लाइट जाने के बाद भी आपके घर को चला दे, लाइट दे दे। फिर हम आपका लोड डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे क्या कितना लोड कैलकुलेट करना है, आपको क्या ऑपरेट इलेक्ट्रिसिटी से करना है, क्या ऑपरेट इन्वर्टर से करना है। ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। जैसे इस साइट पे पर्टिकुलर इस साइट की बात करूँ तो ये यहाँ एक मेडिकल स्टोर है। हमने उनसे पूछा भी आपको क्या क्या ऑपरेट करना है। उन्होंने बताया कि लाइट जाने के बाद हमें ये चीज़ें ऑपरेट करनी ज़रूरी हैं। तो इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके और कितना बिजली की खपत है दिन भर में, सारा सब कुछ कैलकुलेट करके डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे एक 10 किलोवाट सोलर प्लांट की रिक्वायरमेंट है, और वो भी हाइब्रिड सेगमेंट में। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि भाई यहाँ पे हमने इंस्टॉल किए 8 पैनल इधर लगे हुए हैं और 9 पैनल उधर लगे हुए हैं। तो हमने डिसाइड किया 590 वाट के टॉप ऑन एन टाइप सीरीज के 17 पैनल हमने इनको दिए। ये तो हो गया सोलर पैनल कि भाई आपको सोलर कैपेसिटी कितनी डिज़ाइन करनी है। सोलर कैपेसिटी और इन्वर्टर की कैपेसिटी में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ना सोलर कैपेसिटी आपको देती है एनर्जी किलोवाट आवर्स में। किलोवाट आवर्स मतलब मीन्स आपकी यूनिट कितनी लेस करनी है। और इन्वर्टर डिसाइड करना होता है लोड पे, कि आपको लोड कितनी देर के लिए और कितना चलाना है। मान लो आपको लोड 12 किलोवाट चलाना है तो सोलर प्लांट 10 किलोवाट पर 12 किलोवाट आपको मात्र 2-4 मिनट के लिए चलाना है। तो उस केस में क्या होता है कि लोड के लिए इन्वर्टर डिसाइड किया जाता है कि भाई आपको इन्वर्टर तो एटलीस्ट 12 किलोवाट का चाहिएगा ही, सोलर प्लांट भले ही 10 किलोवाट का चल जाएगा। तो ऐसे सब कैलकुलेट करके हमने कैलकुलेट किया इधर कि भाई इनको 10 किलोवाट के सोलर प्लांट की रिक्वायरमेंट है, और 10 किलोवाट का बैटरी बैंक और 10 किलोवाट का ही इन्वर्टर। 10 किलोवाट का इन्वर्टर 3 फेज में इनको दिया, क्योंकि इनको एक लिफ्ट भी ऑपरेट करनी थी। ये भी 2 चीज़ें होती हैं। 3 फेज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट कई जगह नेसेसरी होता है कि वह आपको 3 फेज का सिस्टम देना पड़े। और बेसिकली जैसे घर में ये कमर्शियल यूज़ है, घर में ज़्यादातर हम सिंगल फेज का ही प्रेफर करते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम में। दूसरा कंपोनेंट है स्ट्रक्चर भी हमने इनको 4 mm में दिया है, जिनकी लेग 4 mm है। और इसकी हाइट भी इन्होंने थोड़ा मांगा था कि भी हाइट भी हमने इसको एक थोड़ा सा एलिवेट करके दिया है ताकि शैडो फ्री रहे सिस्टम। तीसरी यहाँ पे जो होती है डीसी वायरिंग हमने आप देखा बड़ी सफाई से अंडरग्राउंड की है। और लाइट रेस्टर भी हमने इसको लगा के दिया है, जो एक सोलर प्लांट के लिए मैंडेटरी होता है ताकि आसमानी बिजली से आपका प्लांट सुरक्षित रहे। देखो पावर कहाँ से आती है, या तो ग्रिड से आती है, या सोलर प्लांट से आती है, या बैटरी बैंक से आती है। इन तीनों के अलावा कोई और सोर्स होता ही नहीं पावर का। अब मान लो दिन के समय काउंट कर लेते हैं। दिन के समय आ गया बारिश, सोलर प्लांट हो गया 0। और बारिश के दौरान आपको पता है भाई लाइट तो जाएगी ही, लाइट कट गई। अपने हरियाणा अपने भारत में तो ये रूल होता है कि बारिश में थोड़ी सी आपको बादल दिखे, लाइट पहले काट देते हैं, लाइट कट गई। अब इसके पास सोर्स रह गया बैटरी बैंक। अब बैटरी बैंक सोर्स रह गया, बट क्या नीचे ऑपरेट हो रहा है, एसी भी चल रहे हैं धड़ाधड़, भाई बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये सेंस करेगा कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं। हमने इसमें एक प्रोग्रामिंग की, इसको ये क्या करेगा कि भाई मेरा बैटरी बैंक इतने लेवल तक रह गया। मान लो इसमें 60% बैटरी बैंक रह गया, ये तुरंत जो आपका हैवी लोड है ना, स्मार्ट लोड पे हमने वायरिंग उनको स्टॉप कर देगा। मीन्स आपका गीजर नहीं चलेगा, आपके एसी वगैरह नहीं चलेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो बंद हो गया। फिर इसके पास दोबारा से मतलब बारिश छट गई, बादल छट गए और सूरज निकल आया,
इनको इसने देखी कि भाई पावर आ गई है, तुरंत उनको ऑन कर देगा। या फिर सूरज नहीं निकला है, लाइट आ गई, ग्रिड आते ही ऑन कर देगा। तो इस तरह की जो इंजीनियरिंग है वो बेस्ट है। आप लोग सो रहे हैं रात में, अब रात में आप सो रहे हैं तो लाइट चलेगी, रात में तो लाइट सोलर प्लांट में सोलर भी नहीं होता, मतलब सूरज भी नहीं होता, और लाइट चलेगी, आप सो रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा भाई मेरा एसी चल रहा है घंटा। हम उसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपको कितने घंटे चाहिए, मीन्स मतलब बहादुर का हम एक एरिया का सिनेरियो बनाते हैं कि भाई इसमें कितने घंटे लाइट जाती है, हम उसको कैलकुलेट करें, सर आपकी लाइट 1.5 घंटे में मिनिमल आ लेती है किसी फॉल्ट पे या किसी और पे भी, हम इसमें उसी लेवल से बैटरी बैंक में प्रोग्रामिंग सेट कर देते हैं। ये स्मार्ट लोड पे उसको बंद कर देगा, लाइट आने के बाद फिर चला देगा। मीन्स आपको अगर लाइट पूरी रात नहीं आई किसी भी वजह से तो आपका घर डिस्टर्ब नहीं होगा। मीन्स छोटे लोड अपन फैन वगैरह वो चलते रहेंगे। तो एक ना हाइब्रिड आपको लगा तो देते हैं लोग, बट सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें, ग्रिड एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, उसमें कैसी फंक्शनिंग होनी चाहिए, ये सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते, बल्कि खुशहाली को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। श्रव्या सोलर, हाँ, हम करके दिखाते हैं।